हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर सेकंड जो है भारत में राष्ट्रवाद। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो काफ़ी लेंथी भी इसके नोट्स बने हैं, क्योंकि अब ये कहते हैं कीवर्ड्स में नोट्स इसके हम नहीं बना सकते। वो जो कीवर्ड्स में नोट्स बनते हैं वो 6, 7, 8 तक बन जाते हैं। 9, 10 के कीवर्ड्स में नोट्स नहीं बनते, क्योंकि यहीं से जो आपके मेंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको थोड़ा डीपली पढ़ना होता है। नोट्स भी थोड़े से आपको थ्योरी टाइप बनाने होते हैं। ये जो चैप्टर है मैं आपको 2 पार्ट में वीडियो अपलोड करूंगी। 2 से 3 भी वीडियो हो सकती है इसकी, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके ये आपको नोट्स अपने बना लेने हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट चैप्टर था वो था यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की जो भावना है उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। भारतीय इतिहास का रूप बहुत बड़ा है। अंग्रेजी शासन के पहले भारत एक बड़ी, शक्तिशाली और विकसित देश था, जब भारत पर गुप्त साम्राज्य दिल्ली सल्तनत का शासन था उस टाइम पर, ठीक है। परंतु ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, 1600 में, ठीक है। परंतु ब्रिटिश सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आई और आर्मी अपनी यहाँ बढ़ाने लगी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ये व्यापार के उद्देश्य से आई थी, लेकिन और व्यापार कौन सा करते थे, ये मसाले खरीदते थे और फिर उन्हें क्या करते थे, यूरोप में बेचते थे, और बाद में कपास का भी यहाँ धीरे धीरे व्यापार करने लगे। क्या हुआ, इन्होंने फिर धीरे धीरे यहाँ पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। इसके कारण ही 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया था, जिससे क्या होता है, ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। परंतु आज भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध, और जो आ जाता है यहाँ पे खिलाफत और असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918, 28 जुलाई 1914 से शुरू होता है और 11 नवंबर 1918 में खत्म होता है। तब क्या था, भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों की रक्षा व्यय खर्चे में भारी इजाफा होता है। जब युद्ध होता है तो रक्षा व्यय में खर्च होता है। भरपाई के लिए जो कर्ज है उसमें उसके लिए क्या किया गया, करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ाया गया, आयकर शुरू हो गया। भारतीयों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि कर यही चुकाते थे। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो गई थी, क्योंकि युद्ध की बात चल रही थी। गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती कराया गया सेना में। फसल बर्बाद हो चुकी थी। खाने की सामग्री में भारी कमी आई। उसी समय एक फ्लू जैसी महामारी फैल गई। अकाल, महामारी, ये सब आ गया और 120 से लगभग 130 लाख लोग मारे गए। 1921 की जनगणना के अनुसार इतने बैठते हैं। लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद सब मुसीबतें कम हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध होता है तो किन के बीच होता है, तो ये इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर जो मतलब एक तरफ थे, ठीक है, बुल्गारिया, और दूसरी तरफ कौन थे, सर्बिया, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। ग्रुप बनने लगे, लोगों की पावर बनने लगी। एक राजकुमार था जो ऑस्ट्रिया का था, उसकी हत्या हो गई। उसका नाम क्या था, फर्डिनेंड, और दुनिया में युद्ध शुरू हो गया। इस समय 2 गुटों में विभाजित था, एक तो एक्सिस और एक एलाइस, ठीक है। अब आ गया जाता है सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले ये दक्षिण अफ्रीका में थे। अब दक्षिण अफ्रीका में भी क्या कर रहे थे, सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे। जो वहाँ के दक्षिण अफ्रीका में क्या था, रंग भेद कानून के ऊपर चला रहे थे ये, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था, जो वहाँ पे नेल्सन मंडेला भी थे, उन्होंने भी किया था ये, क्योंकि वहाँ पे ये था कि रंग भेद को लेकर काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता था लोगों के साथ। तो क्या हुआ, आंदोलन की शुरुआत हुई सत्याग्रह की साल 1917 से 1918। मुद्दा क्या था, किसान मजदूरों के दमन के विरोध में। हालात क्या हुए, जबरन नील की खेती करवाते थे, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं नील की खेती के बारे में, ठीक है, क्लास 7 या 8 में, शायद 7 में पढ़ चुके हैं। 46 प्रकार के अवैध टैक्स लिए जाते थे। सबसे पहले सत्याग्रह जो हुआ था वो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में चलाया था 1893 से 1915 तक। नस्लवादी शासन का मुकाबला। सत्याग्रह के विचार के तहत सत्य की खोज, सत्य की शक्ति और अहिंसा के साथ सत्य की खोज की आवश्यकता पर बल दिया गया। विश्व भर में गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का आयोजन भी किया जाता है। अहिंसा और गांधीवाद तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिवर्ष गांधी जयंती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब गांधी जी के आंदोलन में क्या भूमिका थी, तो आंदोलन को ताकत दी इन्होंने। अंग्रेज अधिकारियों से बातचीत की, किसानों के बयान दर्ज किए, कानून की जांच की। सत्याग्रह से सुधार हुआ क्या, जब इन्होंने आंदोलन चलाया। 1 महीने में ही जांच कमेटी गठित की गई। चंपारण एग्रेरियन बिल पास हुआ। 3 कठिया समेत कई अवैध कानून समाप्त हुए। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने हेतु 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है। प्रवासी मतलब जो कहीं बाहर से भारत में आया हो।
भारत में फिर सत्याग्रह आंदोलन शुरू होता है। महात्मा गांधी का मानना था कि अहिंसा का, महात्मा गांधी मानते थे अहिंसा को, कि जो अहिंसा का धर्म है वो सभी भारतीयों को एकजुट कर सकता है। वो हिंसा को नहीं मानते थे, वो अहिंसा को मानते थे कि बिना हथियार उठाए, बिना लड़ाई वड़ाई किए, तो उसे कहते थे अहिंसा, कि उसमें कोई हिंसा ना हो। वर्ष 1917 में उन्होंने किसानों को नील खेती की दमनकारी प्रणाली के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित करने हेतु बिहार के चंपारण की यात्रा की। तो सत्याग्रह एक तो बिहार के चंपारण में चला, दूसरा वर्ष 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों का समर्थन करने हेतु एक सत्याग्रह का फिर से आयोजन किया गया। दूसरा काम हुआ गुजरात के खेड़ा जिले में फसल खराब होने और प्लेग की महामारी से प्रभावित खेड़ा के किसान जो लगातार राजस्व का भुगतान नहीं कर पा रहे थे और राजस्व वसूली में कुछ न कुछ छूट देने की मांग कर रहे थे, तो दूसरा आंदोलन इनके लिए हुआ। तीसरा सत्याग्रह आंदोलन वर्ष 1918 में कपास मिल जो श्रमिक मजदूर थे उनके पास सत्याग्रह हेतु वे अहमदाबाद गए। तो सत्याग्रह आंदोलन का हुआ बिहार के चंपारण, गुजरात के खेड़ा जिले में और एक अहमदाबाद में। रॉयट एक्ट आ जाता है 1919 का। उसमें अंग्रेजी सरकार ने कानून पास किया जिसका नाम था रॉयट कानून या रॉयट एक्ट। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिला। ये वो कानून था जिसमें कहा गया कि कोई भी अपील नहीं होगी, कोई भी दलील नहीं होगी। इसे काला कानून भी कहते हैं। महात्मा गांधी ने ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसा ढंग से जो नागरिक अवज्ञा चाहते थे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, रॉयट सत्याग्रह शुरू किया। कब? 6 अप्रैल 1919 में। रॉयट सत्याग्रह के विरोध में लोगों ने क्या किया, अपनी दुकानें बंद कर दी, रैली जुलूस ये सब निकाले गए, सभी लोग हड़तालों पर चले गए। अमृतसर में स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में शांतिपूर्ण जो एक जुलूस निकल रहा था बाजार में, उस पर गोली चला दी। लोगों ने बैंक, डाकखाने, रेलवे स्टेशन पर हमले किए। लोग हिंसा पर उतर आए, लेकिन गांधी जी अहिंसा चाहते थे। अब पूरी स्थिति पर काबू पाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ में मिलिट्री के सबसे ऊंचे पद के अफसर को सरकार का मुख्य बना दिया जाता है। बाद में उस समय पद जनरल डायर को दिया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई। हिंसा को फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन 18 अप्रैल 1919 को बंद कर दिया, क्योंकि वे अहिंसा चाहते थे, हिंसा नहीं। अब आ जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू हो गया है। मार्शल लॉ में एक नियम यह भी था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ जमा नहीं होते थे। जब बाहर से लोग आए तो उन्हें पता नहीं था। इसके बाद जनरल डायर ने क्या किया, सिपाहियों ने, उसके जो सिपाही थे उसने से आदेश दिया सिपाहियों को, और जो भीड़ थी उस पर गोली चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। ऐसा अंग्रेजों ने इसलिए किया भारतीयों पर, ताकि अंग्रेजों का डर बना रहे। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़ताल हुई, सरकारी इमारत पर हमला हुआ। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने फिर आंदोलन वापस ले लिया। अब आगे आ जाता है असहयोग आंदोलन, जो कब का है? 1920 का। एक के बाद एक आंदोलन आते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है? आपको ईयर याद रखने हैं और आपको ये नोट्स आपको बनाने हैं, फिर आपको ये चैप्टर समझ आएगा। असहयोग आंदोलन में क्या था? असहयोग मतलब कि सहयोग नहीं देना, साथ नहीं देना अंग्रेजों का। गांधी जी का मानना था कि जब हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे तो वे खुद ही अंग्रेजों का शासन खत्म होने लगेगा। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 की है, जो उसमें महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेंगे तो साल भर के भीतर ही जो ब्रिटिश शासन है वो ढह जाएगा, स्वराज की स्थापना हो जाएगी। स्वराज मतलब अपना राज। इस आंदोलन के लिए गांधी जी हिंदू और मुस्लिम को एक करना चाहते थे। इस उद्देश्य के लिए गांधी जी ने मोहम्मद अली और शौकत अली से मिले, जो उस समय मुस्लिम के जवान राजनीतिक नेता थे। असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों का बड़ा योगदान था, इसलिए इसे असहयोग खिलाफत आंदोलन कहते हैं। उस समय जो खलीफत इस्लामिक विश्व का मुख्य था, इसलिए असहयोग खिलाफत आंदोलन कहा गया। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं थी। जैसे जनवरी 1921 में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। अनेक सामाजिक समूह ने भाग लिया और सभी की एक मांग थी, स्वराज की हमारा शासन अपनाओ। स्वराज की मुख्य लक्ष्य क्या था? स्वतंत्रता। अलग अलग क्षेत्रों में लोग इसके अलग अलग अर्थ समझने लगे। जैसे शहरों में जब ये आंदोलन हुआ तो लोगों ने क्या समझा, हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया। स्कूल के शिक्षक, प्रधानाध्यापक ने इस्तीफा दे दिया, वकील ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए, विदेशी सामानों का खरीदना बंद हो गया, विदेशी कपड़ों को जलाया गया। इन सब के कारण आंदोलन सफल नजर आया था, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, आंदोलन धीमा पड़ गया। क्यों? क्योंकि जो खादी कपड़े लोग पहनने लगे थे विदेशी कपड़े को बंद करके, वो काफी महंगा होता था, तो उन्होंने फिर से विदेशी कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया। विद्यार्थी शिक्षक स्कूल फिर से लौटने लगे, वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखे, तो यह आंदोलन धीमा पड़ता गया।
ग्रामीण इलाकों में विद्रोह में क्या हुआ, भारत में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। ब्रिटिश काल में किसान मजदूरों को बेगार नियम का पालन करना पड़ता था। बेगार नियम क्या होता है कि जमींदार किसान और मजदूरों से बिना पैसे दिए ही काम करवाना। अवध के बाबा रामचंद्र तथा जवाहरलाल नेहरू ने किसानों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया, जिसमें उन्होंने मांग की कि जो बेगार व्यवस्था है इसको खत्म की जाए, लगान कम किया जाए, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है तो आदिवासी किसानों ने गांधी जी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। स्थानीय नेता किसान को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि कोई भी लगान नहीं भरेगा, जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी, लेकिन गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ठीक है, अब आ जाते हैं बगानों में स्वराज का क्या मतलब निकाला गया। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बगान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। तो चाहते थे कि ये कानून खत्म हो जाए। स्वराज का मतलब था कि हमें छूट मिल जाए बगान से बाहर जाने की। ठीक है, आगे जाता है चोरी चोरा कांड, जो फरवरी 1922 में हुआ था चोरी चोरी कांड। उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गोरखपुर स्थित चोरा चोरी बाजार है, उसमें हुआ था कि जुलूस पर एक पुलिस ने गोली चला दी थी। ठीक है, हिंसक बर्ताव किया था बहुत ज़्यादा। तो आपका ये चैप्टर आज इस वीडियो में मैं यहीं तक पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे। ठीक है ना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करके मुझे बताना है। नेक्स्ट पार्ट में कुछ टाइम बाद अपलोड कर दूंगी। वीडियो को पॉज करके आपको अपने नोट्स बना लेने हैं।